हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं आज हम देख लेंगे। दोस्तों, आज ही आपको याद करा देंगे। दोस्तों, आइएगा। अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं। एक नज़र सब कवर। दोस्तों, एक नज़र में ही याद हो जाएंगे। सबसे पहला आता है झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, झारखंड का है बेतला। याद रखना, कौन सा है? बेतला। झारखंड का बेतला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट कन्हा, पाना, संजय गांधी और सतपुड़ा। दोस्तों, याद रखना। और ये पेंच और बहुत आता है। दोस्तों, याद रखना। और मधवा। ओके दोस्तों, इतने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और ये याद रख लेना, माधवगढ़ और एन बिहार और कौन है? कूनो। ओके दोस्तों। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का दोस्तों याद रखना पेंच। ओके, पेंच, इसमें भी संजय गांधी है दोस्तों। ओके, और चंदौली। ये इतने इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बार बार बोले जाते हैं, याद रखना ना। नवेगांव दोस्तों याद रखना। ये एक नज़र में देख लेना। और जितने हमने स्टार लगा दे रहे हैं, जितने हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, गुगामल और तड़ोबा और तंसा, ये दोस्तों हैं महाराष्ट्र के। उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक का सबसे इम्पोर्टेंट जो पड़ता है वो पड़ता है बांदीपुर। ओके, फिर असी, फिर बन्नेरघट्टा, फिर नागारोल। ओके दोस्तों, ये बहुत कम आता है असी, लेकिन ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखना दोस्तों, तीनों के तीनों कौन कौन से? बन्नेरघट्टा, बांदीपुर और नागारोल। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पंजाब। दोस्तों, पंजाब में एक ही है, वो कौन सा है? हरके वेटलैंड। ओके दोस्तों, हरके वेटलैंड, याद रखना। नेक्स्ट है केरल। केरल में सबसे इम्पोर्टेंट आता है एराविकुलम। ओके दोस्तों, उसके बाद पेरियार और साइलेंट वैली। दोस्तों, ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट है कि कुछ बता नहीं सकते। उसके बाद याद रखना मत्केतन शिला, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु में सबसे इम्पोर्टेंट आता है मन्नार की खाड़ी। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। अभी नेक्स्ट ईयर में HCL के पेपर में ये पूछा गया था। इंदिरा गांधी आता है इसमें, और मधुमलाई आता है, और मुखर्जी आता है। सभी के सभी इम्पोर्टेंट है इसमें दोस्तों, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो अधिक इम्पोर्टेंट है वो हम और भी बताते जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट पड़ता है जिम कार्बेट। उसके बाद पड़ता है नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजा जी। गंगोत्री बहुत कम आता है। ओके दोस्तों, फिर गोविंद पशु बिहार। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ता है सुंदरवन। याद रखना दोस्तों, कौन सा पड़ता है? सुंदरवन। तो उसके बाद पड़ता है सिंगालीला। उसके बाद पड़ता है जांदापरा। उसके बाद पड़ता है गोरुमारा। ओके दोस्तों, याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट रखता है कौन सा पड़ता है? सबसे जो इस पश्चिम बंगाल में पूछा जाता है, अधिक बार पूछा गया है अभी तक, सुंदरवन पूछा गया है। सुंदरवन कहाँ का नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पड़ता है रणथंभौर और केवलादेव। ओके दोस्तों, और ये मुकद्दरा हिल्स पड़ता है। उसके बाद रहता है सरस्का थार। ये दोस्तों बहुत कम आता है। ओके दोस्तों, ये तीनों बहुत आते हैं, रणथंभौर, केवलादेव और मुकद्दरा हिल्स। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय पड़ता है
सबसे इम्पोर्टेंट नोक्रेक, दोस्तों याद रखना, कौन सा? नोक्रेक। उसके बाद पड़ता है बालापक्रम, दोस्तों सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए। नेक्स्ट है असम। असम में सबसे इम्पोर्टेंट जो पड़ता है काजीरंगा, बहुत बार पूछा गया। काजीरंगा कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये असम का है काजीरंगा। और मानस भी बहुत आता है, नमेरी ये थोड़ा कम बच जाता है, डिब्रू सुखवा। उसके बाद पड़ता है दही पटकई, उसके बाद आता है रायमोना। ओके दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट पड़ता है राजीव गांधी और पापीकोंडा। उसके बाद पड़ता है बेंकटेश्वर। ओके दोस्तों, याद रखना। गुजरात में आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक बहुत पूछा जाता है, और मरीन समुद्री बहुत पूछा जाता है। ये फिर भी कम आता है, लेकिन ब्लैक बक और गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश। ये नामदफा और मोलिंग, दोस्तों याद रखना। नामदफा कई बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदफा कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा का एक ही है, सुल्तानपुर। ओके दोस्तों, तो इस वजह से कम आता है, क्योंकि जो इसमें एक एक होता है वो बहुत कम पूछ जाते हैं, जिसमें अधिक होते हैं वही ज़्यादा पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा का सिमलीपाल और भीतरगढ़ का। ओके दोस्तों, भीतरकनिका और सिमलीपाल दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आता है मणिपुर, केवल लामजाओ और सिरोही। केवल लामजाओ बहुत पूछा गया है। ओके दोस्तों, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल लामजाओ बहुत पूछा गया है दोस्तों, याद रखना, बहुत ज़्यादा है। अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है। साउथ बटन कई बार पूछा गया है, और रानी झांसी। उसके बाद पड़ता है गलाताया। उसके बाद जो बचता है माउंट हेरीवट। दोस्तों याद रखना, महात्मा गांधी, साउथ बटन और झांसी याद रखना। उसके बाद पड़ता है नागालैंड। नागालैंड में एक ही है, नरकी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है गोवा। गोवा में एक ही है, मोल्लेम। कौन सा है? मोल्लेम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है अभी तक, फांग पुई ब्लू। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट है मोरलेन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पड़ता है सिक्किम। सिक्किम में एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंचनजंगा, याद रखना। उसके बाद बिहार पड़ता है। बिहार में होता है वाल्मीकि, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तेलंगाना में महावीर हरिना और मृगवनी हरिना। ओके दोस्तों, याद रखना। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? दाची गाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और सलीम अली, दोनों इंपॉर्टेंट है। सलीम अली और दाची गाम बहुत बार पूछे गए हैं। और किसत बाड़, याद रख लेना। उसके बाद पड़ता है लद्दाख। लद्दाख में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है, हेमस राष्ट्रीय उद्यान। ओके दोस्तों, याद रखना। हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय और पिन वैली, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पड़ता है छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास। भाई कई बार पूछा गया है, याद रख लेना दोस्तों, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में सबसे एक ही है अभी तक राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है? दुधवा, बहुत बार पूछा गया है, कई बार आया है, यही आया है। ओके दोस्तों, आज हमने सभी राष्ट्रीय उद्यान देख लिए हैं। अब हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल हम। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।